हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। तो जो आज का टॉपिक है बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जीएम सीड के ऊपर और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है बी कीपिंग के ऊपर। क्योंकि आप सभी को पता होगा इस समय टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर, इंटरनेट हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप हो गए या फेसबुक ग्रुप हो गए, सभी के अंदर जीएम जीएम सीट के ऊपर डिबेट चल रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं। जो इसके फेवर में बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये एक नई क्रांतिकारी युग की शुरुआत हो जाएगी। इससे जो मस्टर्ड की क्रॉप 30% तक बढ़ जाएगी। 30%, इसका मतलब कि 30% बढ़ने का मतलब है कि फार्मर को अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। फार्मर को ही सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, इससे जो इंडिया की इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, चाहे वो रशिया से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इससे मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि 70% इंडिया अपनी कंजम्पशन बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा जो फार्मर है, फार्मर को कम से कम इसका रख रखाव करना पड़ेगा। और काफ़ी कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं। जो अगेंस्ट में हैं उनका ये मानना है कि ये इकोलॉजिकल नुकसान देगा, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाई होने के कारण ये बीमारियों को ही अपने से दूर नहीं रखेगा। ये कीट पतंगे या बीज जो पोलिनेशन का काम करती हैं उनको भी दूर रखेगा, या इसके संपर्क में आने के कारण बीज मर सकती हैं, ये कुछ लोगों का कहना है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है इट्स जीएम क्रॉप इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। जब इसका ऑयल हम यूज़ करेंगे तो लॉन्गर टर्म के अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें इसके कारण आ सकती हैं। तो ये आजकल इंडिया मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एज ए बी कीपिंग एक्सपर्ट इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करूं, बी कीपिंग के एंगल के ऊपर, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स दुनिया में चल रहे हैं। मैं कनाडा की वेबसाइट के ऊपर गया, यूएसए की वेबसाइट के ऊपर गया, यूरोपियन वेबसाइट के ऊपर गया, जहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी डिबेट पहले से हो चुका है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। तो वहाँ पर मुझे देखने में ये पता लगा कि वहाँ पर भी दुनिया दो भागों में डिवाइड है। कुछ बी कीपर की मैंने वीडियो देखे, वो बी कीपर शायद कनाडा से था, उसका वीडियो देख रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी बीज जब से ये जीएम क्रॉप आई है, मेरी बीज कमज़ोर हो रही हैं, मैं उतना हनी पैदा नहीं कर रहा हूँ। और कुछ अमेरिकन बी कीपर का ये मानना है कि जो इस समय अमेरिका के अंदर बीज का डिक्लाइन चल रहा है या और भी पोलिनेटर का डिक्लाइन चल रहा है, वो जीएमओ क्रॉप के कारण है। तो यहाँ पर ये एक तरह का डिबेट है। एक कोई साइंटिस्ट ये भी बोल रहा था कि अगर बीज हनी लेके आती है तो उसके साथ पोलन भी लेके आएगी। अगर पोलन लेके आएगी तो पोलन के साथ उस क्रॉप का डीएनए भी साथ चला जाएगा, और डीएनए तकरीबन 3 वीक तक मतलब पोलन में रहेगा, जिंदा रहेगा। तो उस डीएनए वो जो अगर हनी ह्यूमन कंज्यूमेशन के लिए चला जाएगा तो उसे कैंसर भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर हैं, पर जो इसके फेवर के अंदर हैं वो ये बोल रहे हैं कि इट्स ए गुड स्टेप। अगर हमने क्योंकि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बन रहा है। अगर हमने फूड सिक्योरिटी से लड़ना है तो हमें जीएम क्रॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। सिर्फ जीएम क्रॉप मस्टर्ड के ऊपर नहीं, सभी तरह की क्रॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया में ये जीएम मस्टर्ड के ऊपर विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें, बीटी कॉटन जो इस समय पूरे पंजाब और हरियाणा की बेल्ट में लग रही है, उसके ऊपर भी विवाद आया था। तो हमने उसके ऊपर, तो पहले हम कॉटन के ऊपर बीज नहीं रख पाते थे क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी स्प्रे होती थी। पर जब हमने बीटी कॉटन के ऊपर भी बक्से रखे तो उससे भी कोई हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया। पर बीटी कॉटन में हमने एक चीज़ एक्सप्लोर की कि जब भी हम बीटी कॉटन के ऊपर बीज रखते थे तो बीज की स्ट्रेंथ कम हो जाती थी। उसका रीज़न स्प्रे होगा, क्योंकि स्प्रे तो उसमें कम होती थी, या वो जीएम क्रॉप थी उस कारण बीज कम हो जाती होंगी। ये मैं उस समय की चीज़ को याद करके आपको बता रहा हूँ। बी कीपिंग और मस्टर्ड का आपस के रिलेशन की बात करना चाहूँगा। आज नॉर्थ इंडिया के अंदर आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर लें, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, यूपी, राजस्थान, सॉरी एमपी, गुजरात के बी कीपर,
बंगाल के बीकर, बिहार के बीकीपर, झारखंड के बीकीपर, ये सारे बीकीपर मस्टर्ड हनी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। रीज़न क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप टिल मार्च मस्टर्ड कहीं ना कहीं चलता रहता है, और जो मेजर क्रॉप है वो मस्टर्ड से आती है। अगर कोई बी कीपर जितनी एवरेज लेता है 30 किलो या 40 किलो, या कोई बी कीपर 50 किलो की पर ईयर की एवरेज लेता है, तो उसमें 50% या 60% या कई बार 75% हिस्सा मस्टर्ड से आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। और मस्टर्ड से पोलन बहुत आता है, उससे बीज डेवलप होती हैं। तो मैं ये मानूंगा कि इंडिया में बी कीपिंग के बढ़ने का रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न, ये मस्टर्ड क्रॉप है। तो एज ए बी कीपिंग एंगल से ये एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ बन जाती है। लोग इंडिया में, मैं डिबेट देख रहा था, लोग बोल रहे हैं कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, पर कुछ लोग इंडिया में साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि बीज के लिए ये नुकसानदायक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैंने आपको इसके फेवर में भी, इसके अगेंस्ट में भी आपको बताया, और मैं किसी इनोवेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि इनोवेशन और साइंस हमें आगे लेके जाती है। पर मैं उस चैलेंज की बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बी कीपर हैं जिनकी रोजी रोटी आज के समय के अंदर मस्टर्ड हनी या बी कीपिंग से चल रही है। अगर खुदा ना खास्ता उनकी बीज को वहाँ पर नुकसान हुआ या बीज हनी नहीं ले पाई तो क्या होगा? तो इंडिया में बी कीपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिया का फार्मर बहुत गरीब फार्मर है। इंडिया में यूरोप और अमेरिका की तरह आप रोजगार को, किसी काम धंधे को जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को, अगर कोई बी कीपिंग कर रहा है वो कई सालों से बी कीपिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम इतनी जल्दी से अपने कामों को चेंज नहीं कर सकते। बी कीपर का फैमिली, घर, रोजाना के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल बिल बी कीपिंग के ऊपर हैं। तो जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, जो भी जीएम सीड को जो साइंटिस्ट बना रहे हैं, या जो इसको लागू कर रहे हैं, या जो कंपनियां इसके पीछे हैं, मैं सभी को यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर प्लीज़ एथिकल वर्क करें। अगर आप सभी को ये लगता है कि ये बीज और बी कीपिंग को नुकसान कर सकती हैं, तो इसको लागू ना करें। और मैं गवर्नमेंट को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें। अगर बी कीपिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसको पूरी तरह चेक कर लें। अभी रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी 2 साल लगेंगे इसको कमर्शियल प्रोडक्शन आने तक। पर मैं ये मानता हूँ कि आप जो पुराने बी कीपर उनको साथ लें, जो बी कीपिंग रिसर्च के ऊपर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको साथ लें। बीज को जो ये नई क्रॉप है, जीएम सीड वाली क्रॉप है, बीज को इस जीएम मस्टर्ड के ऊपर रख के देखें क्या इसका इफेक्ट आता है, और एथिकली उसके ऊपर वर्क करें ताकि बी कीपिंग को नुकसान ना पहुंच पाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बी कीपिंग इज़ ए मस्ट फॉर फार्मर्स। फार्मर, जैसे मोदी जी का मुद्दा है कि फार्मर अपनी आय को डबल करें, तो बी कीपिंग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं फिर आऊँगा, मेरा ये वीडियो बनाने का, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि ये वीडियो बी कीपर तक पहुँच पाए, बी कीपरों को ज्ञान मिल पाए। क्योंकि होता है कि जब तक आपको नया ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तब तक आप छोटे छोटे इशू बी कीपिंग में जो हो रहे हैं उससे ही उलझते रहेंगे। इस वीडियो के जरिए मैं सभी बी कीपर भाइयों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे वो बी कीपिंग को बढ़ाएं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट कई बार बहुत बड़ी हेल्प कर देते हैं। इस समय मेरे पास इंडिया भर में बहुत सारे बी कीपर मेरे साथ इस चैनल के थ्रू जुड़ चुके हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ यूट्यूब में नहीं है, मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी इस चैनल इस वीडियो को आगे भेजता हूँ। इसके अलावा फेसबुक के थ्रू भी इसको आगे भेजता हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल पा रहा है। तो सभी बी कीपर भाइयों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप आगे सभी लोगों तक भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं बी कीपिंग के बारे में जानता हूँ, जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँच पाए। ओके दोस्तों, थैंक्स टू ऑल, बाय।